हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज चौरसिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूटी और यहाँ से हमारा कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। कैलकुलस का 35 मार्क्स का वेटेज है और यहाँ से 5th चैप्टर शुरू होकर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन तक ये जाएगा और सभी इंटरकनेक्टेड हैं जितने भी चैप्टर्स हैं ये। तो स्टार्ट करते हैं हम कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी बेसिकली इसमें थोड़ा यूज हमारा 11th में जो लिमिट हमने पढ़ी थी उसका थोड़ा सा यूज होगा, है ना, तो वो हम देख लेंगे बीच बीच में। सबसे पहले कंटिन्यूटी वर्ड जैसे हमने पढ़ा है डेली लाइफ में, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? विदाउट ब्रेक। ठीक है, जैसे ये लाइन जा रही है, ये क्या है? कंटिन्यूअस है, इसको हम बीच से ब्रेक कर दें, ये डिसकंटिन्यूअस हो गई। ठीक है, तो लगभग कुछ यही मीनिंग यहाँ पे है। तो इसमें पहले हम थोड़ा ग्राफिकली इसको देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली। तो मान लिया कि एक फंक्शन दिया है f(x) = 1 if x less than equal to 0 and 2 if x greater than 0। ठीक है, ये कोई फंक्शन दिया है, यानी इस फंक्शन की वैल्यू है, अगर x लेस देन 0 है तो 1, ग्रेटर देन 0 है तो 2। ठीक है, इसका हम थोड़ा ग्राफ बना के देखें। इसका ग्राफ ये कुछ ऐसा बनेगा। मान लो यहाँ पे -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर 1 और ये 2। ठीक है, तो x की वैल्यू है, ये होती है हमारी y की वैल्यू। तो जब x लेस देन 0 मतलब यहाँ पे मान लो x की वैल्यू है, अगर तो y की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, यहाँ पे है तो भी कितनी है? 1। हर पॉइंट पे वैल्यू 1 है। तो ये ग्राफ लगभग ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया x लेस देन 1 के लिए, लेस देन 1 का मतलब लेफ्ट साइड। इसके बाद x ग्रेटर देन 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो मतलब यहाँ पे छोड़ दिया। छोड़ना है मतलब क्या कर देना है? ऐसे ये पूरा लगा देना है। इसका मतलब है कि ये इंक्लूड नहीं है पॉइंट, और इधर जाए अगर तो ये हमेशा क्या रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया इस फंक्शन का पूरा ग्राफ। और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बिना पेंसिल उठाए हम पूरा ग्राफ बना सकते हैं? ठीक है ना, तो हमें पेंसिल को उठाना पड़ेगा। देखो यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ तक आए, यहाँ पेंसिल को हमें उठाना पड़ा, फिर यहाँ से टिक किया हमने। ठीक है, तो बिना पेंसिल उठाए पूरा ग्राफ नहीं बना। ठीक है, तो कंटिन्यूटी की एक ये भी डेफिनेशन है कि अगर पेंसिल को हमें उठाना पड़े ग्राफ बनाने में, है ना, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। जहां पे हमें पेंसिल उठाना पड़ेगी वहां पे वो क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है? यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल और यहीं पे देख रहे हैं हम। देखो जैसे इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है? 0। ठीक है, तो ये 0 से थोड़ा कम मतलब क्या हो गया? 0 - h। ठीक है, यानी टेंस टू 0। ये क्या है? टेंस टू 0। टेंस टू का मतलब क्या होता है? उसकी मतलब अग्रसर हो रहा है। ठीक है, लेकिन 0 से कम। इधर भी देखेंगे टेंस टू 0। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये 0 नहीं है इसमें, मतलब 0 से थोड़ी ज्यादा। ठीक है, और ये 0 से थोड़ा कम तक कितना है? 1। ठीक है, मतलब ये 0 + h तक, 0 - h तक। ठीक है, और हमें पता है कि ये कहलाती है हमारी लेफ्ट लिमिट, ये कहलाती है राइट। मतलब 0 अगर देखें हम तो 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू अगर दें, है ना, ये वो क्या हो जाएगी? लेफ्ट लिमिट, और ये हो जाएगी राइट लिमिट। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इसकी लेफ्ट लिमिट कितनी आ रही है? जब ये 0 की तरफ टेंस हो रहा है तो वैल्यू कितनी आ रही है? 1। और जब इधर ये 0 की तरफ आ रहा है तो वैल्यू कितनी आ रही है? 2। मतलब लेफ्ट लिमिट इसकी कितनी आ रही है? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट दोनों कैसी हैं?
ये 1 है, ये 0 है, मतलब इक्वल नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये क्या था, डिसकंटिन्यूअस। मतलब कंटिन्यूटी के लिए पहली कंडीशन तो ये हो गई, जिस पॉइंट पे भी हम चेक कर रहे हैं उस पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है इसकी, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx मस्ट बी इक्वल। लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। मतलब कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब लेकिन इक्वल होने के लिए सीधी काम नहीं चलता है, तो और देखते हैं और क्या होना चाहिए। एक और फंक्शन ले लें हम, इसका ग्राफ बना के देखें। अच्छा है ना, इसका कितना हो जाएगा ग्राफ, देखो x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 को छोड़ करके 0 से थोड़ी कम इधर शुरू करें और 0 से थोड़ी आगे शुरू करें, वैल्यू कितनी आना, 1। मतलब ये -1 -2, यहाँ पे 1 2 1 2 3, इसको छोड़ दें करेंगे, यहाँ पे लगा दो, ये सर्किल लगा दो, मतलब इसको हमने छोड़ दिया। इसके आगे जाएंगे तो वैल्यू कितनी मिलना है, 1। इधर भी वैल्यू कितनी मिलना है, 1। ठीक है, जब x इक्वल टू 0 है तो वैल्यू कितनी है फंक्शन की, 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ है, मतलब ग्राफ में ये है और ये भी इसमें इंक्लूड है ना। अब देखो, इस पूरे ग्राफ को बिना पेंसिल उठाए हम नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें पेंसिल उठाना पड़ेगा। यहाँ से होगी कहाँ चला जाएंगे, इधर पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, ये 0 पे हम देखेंगे तो 0 से थोड़ी वैल्यू के लिए, थोड़ी कम वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1, और 0 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू कितनी है, 1। मतलब ये इधर और इधर दोनों तरफ वैल्यू कितनी है, 1। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। ये तो इक्वल है, लेकिन f0 इक्वल नहीं है, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, f0 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ से अगर देखें हम, तो हमारी लिमिट की कंडीशन, अगर ये x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होता तो क्या होना चाहिए थी, f लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0 होना चाहिए। तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहां से हमारी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन निकाल आएगी। अब 0 की जगह पे जनरल पॉइंट ले लें हम a, कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट a पर अगर कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a प्लस इक्वल टू f a। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, फंक्शन fx इज said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a minus fx equal to limit x tends to a plus fx equal to f। a पर लेफ्ट लिमिट, a पर राइट लिमिट के इक्वल होगी और f a के इक्वल होगी। f a क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a। ठीक है, ये दोनों तीनों इक्वल होना चाहिए, तब हमारा क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। और ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, ये लेफ्ट और राइट लिमिट कैसे निकाली जाती है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू, कैसे निकालते हैं ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ठीक है, इस टाइप से ये लेफ्ट और राइट में निकाली जाती है। अब ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम ले रहे हैं ये fx इक्वल टू, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कोई फंक्शन दिया रहेगा या तो किसी पॉइंट को कहेंगे कंटिन्यूटी चेक करो, या फिर जो भी पूछे वो तो धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा।
यहाँ मान लो सिंपल क्वेश्चन है ये कि x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि कोई भी फंक्शन x इक्वल टू a पर कब कंटिन्यू होता है, जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू ऐसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या आ गया 2, तो हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h, ठीक है। ये निकालते थे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स का मतलब क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h और प्लस वाले में a प्लस h, ठीक है। इसको हम निकाल के देख लें हम। तो 2 माइनस h मतलब x की वैल्यू कैसी है 2 से छोटी, और 2 से छोटे के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3। तो यहाँ पे x की जगह पे ये रख देंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 2 माइनस h प्लस 3। यहाँ पे h की वैल्यू रख देंगे 0, तो ये कितना आ जाएगा 7, ठीक है। इसके बाद निकाल लेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, ठीक है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन है। तो 2x से यहाँ पे क्या रख देंगे 2 प्लस h माइनस 3, इसमें रख देंगे 0, 2 इंटू 2 4 माइनस 3, तो क्या जाएगा ये 1, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है, वैसे ये इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमें फिर ये f2 निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन निकाल के रख लो फिर भी। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हमें देख लेना है कि ये इक्वल नहीं आया, पहली कंडीशन तो यही थी कि इक्वल आना चाहिए है, और ये इक्वल आते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि इसके इक्वल हो। अब यही इक्वल नहीं है अगर, तो इसको हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स प्लस नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ, ठीक है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, क्लियर है। बिल्कुल सिंपल है, x टेंड्स टू 2 माइनस निकालना है, ये f 2 माइनस h, ठीक है। ये यहाँ से ये पता ही है हमें, फिर से फंक्शन की वैल्यू रख दी, तो इसमें h की जगह पे रख दिया 0, चाहे तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा करना हो तो h की जगह पे रख दिया 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। ऐसे इसमें h की जगह पे 0 रख दिया अगर, तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू निकाल दी, इक्वल नहीं है तो ठीक है। इस टाइप से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब एक्सरसाइज हम करेंगे तो उसमें धीरे धीरे हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, डिफरेंट टाइप की लिमिट मिलेंगी, ठीक है। तो उनको हम करते जाएंगे, जो जरूरत होगी बीच बीच में क्वेश्चन में एक्स्ट्रा वो हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। ये हो गया है। कुछ फंक्शन होते हैं जो हमें पता होना चाहिए कि कहां कहां पर कंटिन्यूअस है, ठीक है। जैसे सबसे पहले है नॉमिनल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल हमें पता है ये होते हैं x स्क्वायर लिख दिया, x प्लस 1 लिख दिया, ये सब क्या कहलाते हैं पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है। कैसा होता है ये कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट साइन एक्स कॉस एक्स e टू दी पावर x a की पावर x, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ये सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होते हैं। इसके बाद
मॉडुलस फंक्शन, मॉड ऑफ एक्स या मॉडुलस फंक्शन है ना, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद log x ये होता है कंटिन्यूअस इन 0 to इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी की कोई भी नंबर ले उसमें ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि पता है कि log 0 के लिए और नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये बचे tan x है ना, cot x, sec x और cosec x, ये सब क्या होते हैं अपने डोमेन में, है ना, क्या होंगे ये कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स, अपने अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस, डोमेन मतलब अगर ये 10 किसी पॉइंट पे डिफाइन है तो उस पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जैसे हमें पता है कि 10x x इक्वल टू पाई बाई 2 पर इंफिनिटी हो जाता है। ठीक है, मतलब पाई बाई 2 पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, जिस पे ये इंफिनिटी हो जाती है उन पर कंटिन्यूअस नहीं होंगे, बाकी सभी पॉइंट पे क्या होंगे, ये कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इनको याद रखना है, तो ये है ना, क्वेश्चन में बार बार ये यूज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद है एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, एलजेब्रा मतलब वही प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, वही एलजेब्रा है। यहां पे हम क्या करें, दो फंक्शन ले लें, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, टू फंक्शंस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये कोई दो फंक्शन है और दोनों क्या है, किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फिर क्या होता है, नंबर 1 अगर ये कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स प्लस जी एक्स ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। नंबर 2 एफ एक्स माइनस जी एक्स also continuous at x equal to a. Number 3 fx into gx also continuous at x equal to a. Number 4 k into fx, इसमें किसी कांस्टेंट का इंटू कर देंगे अगर हम, तो ये भी क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। और नंबर 5 fx अपॉन gx कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि जी ए डज नॉट इक्वल टू 0, उस पॉइंट पे जो नीचे जी एक्स है वो 0 ना हो रहा हो, क्योंकि अगर ये 0 होगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसके। इसका देखो यूज कैसे करना है, सिंपल सा यूज देखते हैं हम। जैसे हमने ले लिया कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं कि एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो हमें पता है कि साइन एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, कॉस एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक है, इसी टाइप से एफ एक्स माइनस जी एक्स निकाल रहे हैं, यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसी टाइप से एफ एक्स इंटू जी एक्स निकाल रहे हैं हम, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, इसी टाइप से हम इसमें 2 एफ एक्स कर दें, जैसे 2 साइन एक्स कर दो, है ना, ये भी कंटिन्यूअस होगा। और एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये कितना होगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसमें ये ध्यान देना है कि जहां पर ये 0 हो जाएगा कॉस, वहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना। ये कहां 0 होगा,
पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, इन पर कंटिन्यूस ये नहीं होगा। ठीक है, ये चीजें हम बाद में देख लेंगे, है ना। तो ये हो गया इसका एडिटिव। इसके बाद है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ये फॉर्म बॉक्स, है ना, एफ कंपोजिशन जी, ई कंपोजिशन एक्स। थोड़ा यही बता देते हैं। मान लो ये कितना है, एफ एक्स साइन एक्स है, और जी एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना है एफ कंपोजिशन जी एक्स निकालना है। ठीक है, तो कितना होता है ये एफ जी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, देन एफ कंपोजिशन जी एंड जी कंपोजिशन एक्स आल्सो कंटिन्यूअस। दो फंक्शन में कंटिन्यूअस है, तो इनका कंपोजिशन भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, इसके बाकी और जहाँ यूज होगा वो बता दें। जैसे यहीं पर देख लीजिए, जैसे हमने पूछा कि साइन एक्स स्क्वायर कैसा है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसको दो फंक्शन में अलग अलग कर देंगे। ये तो ये एक फंक्शन क्या है, साइन एक्स, ये क्या है, एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, एक्स स्क्वायर भी सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। तो साइन एक्स स्क्वायर भी रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। क्लियर, ये हमारा कंटिन्यूटी का सारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, हमने ग्राफिकल डेफिनेशन पढ़ ली इसकी, ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया है, अलजेब्रा हो गया। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कंटिन्यूटी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज, और तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए, सिंपल क्वेश्चन हो सके तो घर पर ट्राई करिए। ओके, थैंक यू।